आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो के बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मैंने बहुत स्पीड में इसलिए बोला है कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ सकता है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये फार्मूला स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब हम आज चलते हैं कि आगे। अब हम इस फार्मूले को आपको आज वेरीफाई करके दिखाएंगे। शुरू की वीडियोस देखिए, उसमें हमने बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूले से सॉल्व करना सीखा था कि फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है, किस तरह से वो बनाया जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, वीडियोस देखते रहें और यूट्यूब पे जाइए, मैथ टीचर शोएब टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको मेरा चैनल अपीयर हो जाएगा। मैं और भी इस सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड इट्स वेरिफिकेशन के नाम से सीरीज़ बना रहा हूँ। आप वो ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, स्टूडेंट्स को दिखाइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए इस चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें। मैं बिल्कुल शुरू से चलूँगा लेके और बहुत बड़े बड़े टॉपिक कवर करूँगा। तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं mshoebulhaq@gmail.com। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे। टर्म किसे कहते हैं? जो प्लस माइनस से जो चीज़ डिफ्रेंशिएट हो रही होती है उसको कहते हैं टर्म। तो यहाँ पे टर्म कितनी है? 1 2 3 ए बी सी, ये टर्म है। ये हर टर्म इस पूरे ब्रैकेट से इसी तरह मल्टीप्लाई होगी जैसे अभी हो रही है। तो ए मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। आगे चलते हैं, प्लस बी, ये देखें बी आ गया और मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे ब्रैकेट से। ये ब्रैकेट हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये वाला ब्रैकेट। इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा, हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन आएगा और ये ब्रैकेट पूरा सिंप्लीफाई होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग करता हूँ, मार्किंग का बहुत फ़ायदा होता है, आप भी यूज़ कीजिए। और अपने क्वेश्चंस करते हुए ये देखिए हमने यहाँ पे रेड लाइन अंडर मार्क करी है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी नज़रें जो हैं वो इसी क्वेश्चन पे फोकस रहेंगी, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं और आपकी सवाल में गलती का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तकरीबन 1% रहेगा, बाकी 99% आप बिल्कुल अच्छा कर रहे होंगे। और बड़े सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं अब हम, जिसमें बहुत सारी टर्म बनेंगी। तो आप ये देखिएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप इतने छोटे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट लिया था, आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 देखिए। तो और आप उसके मुकाबले में ये हम बहुत बड़ा सवाल करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लिया, लाइन मार्क कर ली। आप चाहें तो ऐसे बस एक डॉट भी लगा सकते हैं इस तरह, इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसी लाइन पे रहे। अब चलते हैं हम आगे। तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, पावर में तो क्या होता है 1, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो ये ए क्यूब आ गया। बेस सेम का मतलब ये होता है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब एक मैंने आपको बता दिया, ए सेम है तो बेस ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। अगर अब बी से करेंगे इसको तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस सेम का मतलब वेरिएबल सेम, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ए एज इट इज़ आ गया, बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। सी में ए में फ़र्क है, कोई भी बेस सेम नहीं है, ए एज इट इज़ आ गया, सी एज इट इज़ आ गया। अब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो जल्दी बताइए बेस किसकी सेम है? ए की। तो ए की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। पावर में कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है 1, 1 + 1 2। तो ये ए स्क्वायर बी आ गया, बिल्कुल सही। ए बी सी कोई एज इट इज़ आ गया, कोई भी बेस सेम नहीं है। ए सी ए क्या हो गया? ए स्क्वायर सी, क्योंकि बेस किसकी सेम है? जल्दी बताइए, ए की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2 और ये ऐसे 2 आ गया। बिल्कुल हमने पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और लाइन आपके लिए मार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। तो हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कलर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। इससे क्या होगा, आपको गलती नहीं होगी कभी भी। ये हमने अंडरलाइन में कर लिया। अब इसका मतलब हम बी वाली को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। तो ये हम करने जा रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे रहेंगे, अपनी आई साइट को इसी लाइन पे फोकस रखेंगे। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अब बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर भी आ गया,
इसी तरह बी को बी से किया, बी क्यूब आ गया क्योंकि बी क्यूब सेम है। ये पूरी लाइन हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दी जैसे हमने प्रीवियस काम किया है। तो आइए आगे चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर मैं बिल्कुल लेंथी आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो समझ जाइए आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मैथ समझ में आ रहा है। तो ये हमने कलर चेंज करके एक और लाइन लगा ली। अब इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे एक और ब्रैकेट से। तो आइए चलते हैं, ये देखिए एक दो टर्म मैं आपको बता देता हूँ। सी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ए से स्क्वायर सी आ जाएगा। सी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर सी आ जाएगा। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब। इसी तरह बाकियों से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखा हमने आज कितने बड़े सवाल हम करने पे हमने महारत हासिल कर ली। अब आप इतने बड़े टर्म के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप यकीनन प्राउड फील कर रहे होंगे, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, यही पूरी टर्म एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, इस पूरी टर्म को दोबारा कॉपी किया है और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब ढूंढे पूरे क्वेश्चन में, कहीं नज़र आ रहा है डन 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 डन, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो ए क्यूब एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह ए स्क्वायर बी कहीं नज़र आ रहा है, ये ए बी स्क्वायर डन 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 डन, ए बी स्क्वायर की तरफ, ये रहा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। इसी तरह ए सी स्क्वायर किधर हो मेरे भाई, ए सी स्क्वायर, ये रहा ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और प्लस का ए सी स्क्वायर कैंसिल। ए स्क्वायर बी ढूंढिए, ए स्क्वायर बी, ये रहा एक प्लस और एक ये माइनस कैंसिल हो गया। ए बी सी कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा माइनस प्लस के साथ, तो ए बी सी, ये रहा ए बी सी और ये रहा ए बी सी, तो ये तीनों माइनस के साथ हैं। अगर आप माइनस सेम चीज़ से करेंगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और साइन माइनस का आएगा, वही रूल चलेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। कैंसिल आउट जब होगा जब प्लस और माइनस होगा, जैसे कि यहाँ पे +1 था और आगे -1 था तो ये कैंसिल हो गया था, +1 -1 0। इसी तरह अब ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, -1 कितना हो गया, -3 ए बी सी एज इट इज़ आ गया। तो ए बी सी का हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब आगे ढूंढिए, ए स्क्वायर सी कहीं नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर सी डन डन डन, ये रहा प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ये हो गया कैंसिल आउट। इसके अलावा बी स्क्वायर सी, तो ये हमने ए स्क्वायर सी भी कैंसिल कर दिया। अब हम क्या आगे देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, बी क्यूब एज इट इज़ आ गया, क्योंकि इसकी सिमिलर टर्म आप पूरे से क्वेश्चन में डन 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 ढूंढ लीजिए, कोई भी नज़र नहीं आएगी। सी क्यूब भी हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसकी भी कोई टर्म हमें नज़र नहीं आएगी ढूंढने पर, बिल्कुल सही, वाह वाह। अब आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर सी कहीं, बी सी स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है, बी सी स्क्वायर डन डन डन, बी सी स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब आगे चलते हैं, बी स्क्वायर सी ये कैंसिल हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं बचा, बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिख दी। तो आप देख सकते हैं हमने फार्मूला क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्या गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ऊपर जाइए डन 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 डन, ये देखिए वही आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी। तो हमने इतना बड़ा सवाल सॉल्व कर लिया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको मैथ सॉल्व समझ में आ रहा है, हमने इतना बड़ा सवाल आज किया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मेरी वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आइंदा मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, और मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए जी, थैंक यू, बी सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब ऑन माई चैनल मैथ शोएब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।